Assalamu alaikum. Today we discuss about different types of lipids. Outline of today lecture is classification of lipids, waxes, phospholipid, and terpenoids. Waxes. कहता है कि वैक्सीज आर widespread as a protective coating on the fruits and leaves. कहते हैं वैक्सीज क्या होती हैं? ये लीव्स और फ्रूट्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है. सम इंसेक्ट आल्सो सिक्रीट वैक्सीज. कहते हैं कुछ इंसेक्ट भी होते हैं जो अपनी बॉडी के ऊपर वैक्स की सिक्रीशन करते हैं. वैक्स की केमिकल कंपोजिशन क्या है? कहते हैं केमिकली वैक्सीज आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम रेंजिंग फ्राम C25 टू कार्बन 35. कहते हैं जो वैक्सीज होते हैं उनमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है? अल्केन्स. और अल्केन्स में कार्बन नंबर किस फॉर्म में होते हैं? ऑड फॉर्म में होते हैं. 25 से लेकर 35 तक कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं. उसके बाद कहते हैं अल्केन के अलावा इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होती है, कीटोन प्रेजेंट होते हैं और एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड. तो ये इन चार चीज़ों का मिक्सचर होता है वैक्सीज. तो क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वैक्सीज. तो क्या केमिकल कंपोजिशन है? इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स, अल्कोहल, कीटोन्स एंड एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड. उसके बाद कहता है कि इसका फंक्शन क्या होता है? वैक्सीज प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस एंड अब्रेसिव डैमेज. दे आल्सो प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स सच एज शीप. कहता है ये हमने पत्तों के ऊपर देखा हुआ कि पत्तों की जो ऊपर वाली सतह होती है वो मुलायम होती है. वो मुलायम क्यों होती है? वो ड्यू टू वैक्सीज. जब हम पानी कोई पत्तों के ऊपर गिराते हैं तो वो पानी अब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि उधर से क्या कर जाता है, पत्ते के साथ टकरा के नीचे गिर जाता है. वो क्यों नीचे गिर जाता है? क्योंकि उसके ऊपर वैक्सीज की कोटिंग हुई होती है जो उस प्लांट्स को वाटर से बचाती है. उसके बाद जो प्लांट्स के सेल के अंदर वाटर होता है उसको भी बाहर रिलीज होने से रोकती है. वैक्सीज प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस. जो लीव्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उसको लॉस होने से वैक्सीज प्रोटेक्ट करती है. उसके बाद कहता है जो अब्रेसिव डैमेज ये किसी मैकेनिकल डैमेज की वजह से जो नुकसान हो लीव्स के ऑर्गन को डैमेज होना होता है उससे भी वैक्सीज प्रोटेक्ट करती है. Then we discuss about third type of lipid is phospholipid. कहते हैं phospholipid are derivative of phosphatidic acid which are composed of cholesterol, fatty acid and phosphoric acid. कहते हैं phospholipid हम किससे हासिल करते हैं? फ्रॉम phosphatidic acid से. फॉस्फोलिपिड किसके डेरिवेटिव में? फॉस्फेटिडिक एसिड. और ये फॉस्फेटिडिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड. कल हमने असाइल ग्लिसरॉल पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था कि असाइल ग्लिसरॉल किससे मिलकर बना होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से बनता है. ठीक है, यहाँ हमने कल एक मालिक्यूल ग्लिसरॉल का लिया था और 3 मालिक्यूल फैटी एसिड के तीनों का आपस में बॉन्ड करवाया था. वो 3 वाटर मालिक्यूल्स रिलीज हुए थे और एक ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बना था. इधर इसकी कंपोजिशन क्या है? फॉस्फेटिडिक एसिड की. इसमें एक ग्लिसरॉल का मालिक्यूल होता है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ फैटी एसिड की चेन अटैच हो जाती है और तीसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या अटैच हो जाता है? फॉस्फोरिक एसिड. अब हम फॉस्फेटिडिक एसिड से फॉस्फोलिपिड कैसे बनाते हैं? कहते हैं जो फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है उसमें से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और इसकी जगह नाइट्रोजन बेस रिप्लेस कर देते हैं. नाइट्रोजन बेस कौन कौन सी हो सकती है? कोलिन हो सकती है, इथेनॉल अमाइन हो सकता है या सिराइन हो सकता है. कहते हैं दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड. नेक्स्ट स्लाइड में इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कैसे एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर रहे हैं. इधर कह तीसरा पॉइंट है दे वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स एंड आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन. कहते हैं ये इसकी फॉस्फोलिपिड की अकरेंस बता रहा है कि ये किन किन सेल में प्रेजेंट होता है या किन किन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है. कहता है दे आर वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड प्लांट सेल. ये बैक्टीरिया, एनिमल्स और प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है.
उसके बाद कहता है इसकी एग्जांपल दे रहा है, कहता है फॉस्फेटाइडल कोलिन इज वन ऑफ द कॉमन फॉस्फोलिपिड। तो ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, फॉस्फेटाइडल कोलिन इज द एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये एक फॉस्फेटिडिक एसिड दिखाया गया है। कहता है कि ये ग्लिसरॉल के 3 कंपाउंड थे। कल हमने पढ़ा था कि तीनों के साथ किसने रिप्लेस किया था, फैटी एसिड ने, लेकिन इधर क्या हुआ है, 2 के साथ तो फैटी एसिड रिप्लेस कर रहा है। CH2O सिंगल बॉन्ड आगे ये फैटी एसिड अटैच हो गया, इधर भी फैटी एसिड अटैच हो गया। लेकिन इधर क्या हुआ, तीसरे पर ट्राई असाइल ग्लिसरॉल में इधर भी फैटी एसिड ने रिप्लेस किया था, लेकिन इधर किसने रिप्लेस कर दिया, फॉस्फोरिक एसिड ने। तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया, फॉस्फेटिडिक एसिड बन गया। कहता अब फॉस्फेटिडिक एसिड से हमने फॉस्फोलिपिड बनाना है, तो क्या करेंगे, कहता ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और इसकी जगह क्या अटैच कर देंगे, इसकी जगह हम नाइट्रोजनस बेस अटैच कर देंगे। नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकती है, कोलिन या कोई और भी हो सकती है। तो ये हमने हाइड्रोजन रिमूव किया तो इसकी जगह क्या अटैच कर दिया, ये एक नाइट्रोजनस बेस अटैच कर दी है। तो ये क्या बन गया, फॉस्फेटाइडल कोलिन। इसका दूसरा नाम होता है लेसिथिन। कहता है फॉस्फोलिपिड के 2 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, दूसरी टेल होती है। जो हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है, एंड दे कंटेन फॉस्फेट। इस पोर्शन में ज़्यादातर फॉस्फेट कंपोनेंट होते हैं। हाइड्रोफिलिक से क्या बनाता है, कहता है ऐसा कंपाउंड जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकता है, सोलबल होता है, इसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। और ऐसा मालिक्यूल जो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। कहता है ये जो फॉस्फोलिपिड की टेल होती है ये वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकती है, ओ सॉरी हाइड्रोफोबिक होती है, ये पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकती। और जो हेड होता है वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो सकता है, इसलिए उसको हम किसका नाम देते हैं, हाइड्रोफिलिक। जो हेड होता है वो क्या कंटेन कर रहा होता है, फॉस्फेट ग्रुप कंटेन कर रहा होता है। और जो नॉन हाइड्रोफोबिक रीजन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट होती है। मतलब कि ये जो 2 ऊपर वाली चेन्स हैं ये मिलकर क्या बनाएगी, टेल्स। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये मिलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोफिलिक पोर्शन या हेड बनाएगा। तो ये थी फॉस्फोलिपिड की शेप। उसके बाद हम देखते हैं टर्पेनाइड्स। कहते हैं टर्पेनाइड्स आर वेरी लार्ज ग्रुप एंड इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स आइसोप्रीनाइड यूनिट। कहता है टर्पेनाइड किससे मिलकर बनते हैं, यूनिट है आइसोप्रीनाइड यूनिट्स। कहता है जब बहुत सारे आइसोप्रीनाइड आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, टर्पेनाइड्स बन जाएगा। तो यूनिट क्या है टर्पेनाइड्स का, आइसोप्रीनाइड यूनिट्स। उसके बाद दिस यूनिट बाय कंडेंसेशन इन डिफरेंट वेज गिव राइज टू कंपाउंड सच एज रबर्स, कैरोटेनाइड, स्टीराइड एंड टर्पनिन। कहते हैं जब आइसोप्रीनाइड की कंडेंसेशन होगी तो कंडेंसेशन डिफरेंट मेथड के ज़रिए डिफरेंट तरीके से हो सकती है। तो ये कंडेंसेशन के नतीजे में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल रबर्स बन सकती है, कैरोटिनाइड्स बन सकते हैं, या स्टीराइड बन सकते हैं, या टर्पेनीज बन सकते हैं। लिपिड कॉन्स्टिट्यूट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल। कहता है लिपिड एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, उसके बाद डिफरेंट सेल और सेल की जो ऑर्गेनेल्स होती हैं उसकी मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद ये आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन। कहता है लिपिड इंसुलेशन में भी हेल्प आउट करता है। कल भी बताया था कि इंसुलेशन से क्या बना है कि वो एनर्जी को ट्रैप करके रखता है, जिसकी मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने थर्मो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, थर्मो रेगुलेशन करते हैं। उसके बाद कहता है कि लिपिड मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस एंड अब्रेसिव डैमेजेस। तो ये लिपिड के डिफरेंट फंक्शन थे। What do you know about waxes? Give their chemical composition. Right structure formula of phosphatidylcholine. This is all about today lecture. Thank you.